हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 13 वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 121 से लेकर मॉडल सेट 130 तक डिस्कस किए थे। ये आज इसका पार्ट 14 वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 131 से लेकर मॉडल सेट 140 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 131 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कार्बोरेटर होता है तो पेट्रोल इंजन में कहाँ होता है? कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। नेक्स्ट है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो अगर तापमान को हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस पर कर देते हैं तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। नेक्स्ट है भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो भारत के लिए ये है सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है, तो एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो केल्विन पैमाने के 373 केल्विन पर जल उबलता है। कितना पर? 373 केल्विन पर। नेक्स्ट स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है, तो यह चालन कहलाता है, चालन कहलाता है। नेक्स्ट परमाणु बम की खोज किसने की? तो परमाणु बम की खोज 1941 में ऑटोहन ने की। किसने? 1941 में ऑटोहन ने की। नेक्स्ट संघनन क्या है? तो संघनन वाष्प का द्रव्य परिवर्तन है। क्या है? वाष्प का द्रव्य परिवर्तन संघनन कहलाता है। नेक्स्ट है ऊंचाई पर खाना देर से पकता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडल दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है, तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 760 mmHg होता है। कितना होता है? 760 mmHg। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री होता है। कितना? 212 डिग्री। नेक्स्ट है प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय गेज परावर्तन पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कहलाता है, तो सूर्य की किरणों को मापने वाला तीव्रता को मापने वाला उपकरण एक्टिवोमीटर कहलाता है। एक्टिवोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है पौधे की वृद्धि मापने वाला उपकरण कहते हैं, तो पौधे की वृद्धि को मापने वाले उपकरण को कैस्कोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्कोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। कितने? 10 फलक होते हैं। नेक्स्ट है दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है? तो दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका? पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 132 को डिस्कस करें। तो फर्स्ट पॉइंट है यदि पृष्ठीय क्षेत्र घटा दिया जाए तो अब हम लोग मॉडल सेट 132 को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ का कार्यरत दाब, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ का कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र है, तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन है। क्या है? हाइड्रोफोन। नेक्स्ट ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, तो ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है, तो हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। कैसा होती है? लंबवत होती है। नेक्स्ट समीकरण E बराबर mc² में c दर्शाता है, तो यह समीकरण E बराबर mc² में c प्रकाश की गति को दर्शाता है। किसको? प्रकाश की गति को दर्शाता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है, तो समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज चेंज करने में होता है। किसमें? वोल्टेज को चेंज करने में। नेक्स्ट जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध, तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है? इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मेगर किसे मापने का एक उपकरण है,
तो मेगर इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का यंत्र है, किसको? इंसुलेशन प्रतिरोध को। नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ऑस्टेड ने 1810 में अवलोकित किया था। किसने? ऑस्टेड ने 1810 में। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबक तो होता है, तो क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबक दोनों सिरों अथवा ध्रुवों पर होता है। कहाँ? दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम दिया था, तो विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम फैराडे ने दिया था। किसने? फैराडे ने। नेक्स्ट है हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। क्या कहता है? धमनी कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत रूप से परमाणु होता है, तो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट है हवा का वाष्प संघनन होता है, तो हवा का वाष्प संघनन 14.4 होता है। कितना? 14.4। नेक्स्ट नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना? 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है डायनामाइट बनाने में किस दर का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में ट्राइन नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? ट्राइन नाइट्रोग्लिसरीन का। नेक्स्ट है क्यूरी इकाई है, तो क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। किसका? रेडियो सक्रियता की इकाई है। नेक्स्ट कोबाल्ट सृष्टि में कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट सृष्टि से गामा किरण निकलती है। कौन सी किरण? गामा किरण। अब हम लोग मॉडल सेट 133 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह क्या होता है? भारी हो जाएगा। क्या होगा? भारी हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? निकेल का। नेक्स्ट है रक्तचाप किस में उच्च होता है? तो रक्तचाप धमनिया में उच्च होता है। किसमें? धमनिया में। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप रिकॉर्ड किया गया। क्या? भूकंप। नेक्स्ट एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। कितना? 159 लीटर। नेक्स्ट है सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो सोनार समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? समुद्री यात्रियों के द्वारा। नेक्स्ट सोनार का विस्तारित रूप है, तो सोनार का विस्तारित रूप है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो समय की अवधि का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? समय की अवधि का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किस कारण? गुरुत्वाकर्षण कारण। नेक्स्ट वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव होता है, तो वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव कम होता है। क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है, तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक डेवर है। कौन है? डेवर। नेक्स्ट तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है, तो तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु सोना है। कौन है? सोना। नेक्स्ट है बोफोर्ट मापकम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बोफोर्ट मापकम हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग होता है। किसका? हवा की गति को। नेक्स्ट है विद्युत मोटर के आविष्कारक थे, तो विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक निकोल टेस्ला थे। कौन? निकोल टेस्ला। नेक्स्ट रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है, तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। क्या है? अणु है। नेक्स्ट किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। कौन करता है? परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसकी संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। कितना? 8। नेक्स्ट है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोब्रेनियर ने किया था। किसने? डोब्रेनियर ने। नेक्स्ट वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो है, तो वह सबसे छोटा कण परमाणु है। कौन है? परमाणु है। नेक्स्ट है परमाणु की प्रवाही त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रवाही त्रिज्या होती है 10 × 10⁻⁻10 मीटर। कितना? 10⁻⁻10 मीटर। अब हम लोग मॉडल सेट 134 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की? तो अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर? परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने वर्ष 1932 में की थी। किसने? एंडरसन ने। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकॉन ने किया था। किसने? मिलीकॉन ने। नेक्स्ट परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है, तो परमाणु में स्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है।
नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार का 1836वां भाग होता है। कितना? 1836वां भाग। नेक्स्ट हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, तो आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। किस पर? तापमान पर। नेक्स्ट अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना? 8। नेक्स्ट है जुड़वा खनिज कहलाता है, तो जुड़वा खनिज सीसा और जस्ता को कहते हैं। किसको? सीसा और जस्ता को। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को सिल्वर के धातु के डिब्बे में रखा जाता है। किसके? सिल्वर धातु। नेक्स्ट कांच मिश्रण है, तो कांच बालू और कैल्शियम का मिश्रण है। किसका? बालू और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण है। नेक्स्ट मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है, तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा नायलॉन है। क्या है? नायलॉन। नेक्स्ट है मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो मोह मापनी का उपयोग धातुओं की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। किसको? धातुओं की कठोरता को मापने के लिए। नेक्स्ट धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह मेटियोरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटियोरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट रबड़ आसानी से घुल जाता है, तो रबड़ आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। किसमें? बेंजीन में। नेक्स्ट पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। नेक्स्ट चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में टैनिन अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? टैनिन अम्ल। नेक्स्ट ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 कहा जाता है। किसको? H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट है पानी में साबुन का घोल उदाहरण है, तो पानी में साबुन का घोल उदाहरण कोलाइडी विलियन का है। किसका? कोलाइडी विलियन का। अब हम लोग मॉडल सेट 135 को डिस्कस करें। फर्स्ट पॉइंट है चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चूहे मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। किसका? जिंक फॉस्फाइड का। नेक्स्ट है सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट है मटमैला जल उदाहरण है, तो मटमैला जल कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। किसका? कोलाइडी विलियन का। नेक्स्ट है एक हल्के पिंड ए तथा एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान हो तो ए और बी का संवेग समान होगा। क्या होगा? ए और बी का संवेग समान होगा। नेक्स्ट है कैलावराइट किसका अयस्क है? तो कैलावराइट सोना का अयस्क है। किसका? सोना का। नेक्स्ट कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट पौधे की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिजों को किससे वाहित किया जाता है? तो ये जाइलम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट कोई व्यक्ति जिसका रक्त ग्रुप बी है किस रक्त ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है? तो वह व्यक्ति जिसका रक्त ग्रुप बी है वह रक्त ग्रुप बी और ए बी को रक्त दे सकता है। किसको? बी और ए बी को। नेक्स्ट पहला क्लोन जानवर डॉली थी। कौन? तो वो थी भेड़। कौन? भेड़। नेक्स्ट अस्थायी चुंबक विकर्षित करता है, तो अस्थायी चुंबक प्रति चुंबकीय पदार्थों को विकर्षित करता है। किसको? प्रति चुंबकीय पदार्थों को। नेक्स्ट तरंगदैर्घ्य का एसआई इकाई है, तो तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई एमस्ट्रॉन्ग है। क्या है? एमस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच में हरा रंग होता है। कौन सा? हरा रंग। नेक्स्ट प्लैंक नियतांक की यूनिट है, तो प्लैंक नियतांक की यूनिट है जूल सेकेंड। क्या है? जूल सेकेंड। नेक्स्ट दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो दो धातुओं का सोल्डरन आसंजन गुण के कारण संभव है। कौन सा गुण? आसंजन। नेक्स्ट है ताजे पानी का हिमांक बिंदु होता है, तो ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म उष्मा का यूनिट है। किसका? उष्मा का। नेक्स्ट क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। किससे? निम्न तापमान से। नेक्स्ट निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो निम्नतम तापमान अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। नेक्स्ट जलवाष्प में भंडारित उष्मा होती है, तो जलवाष्प में भंडारित उष्मा गुप्त उष्मा होती है। कौन सी उष्मा? गुप्त उष्मा। नेक्स्ट वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। अब हम लोग मॉडल सेट 136 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। कौन सा रंग? बैगनी रंग। नेक्स्ट श्वेत प्रकाश मिश्रण है, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। किसका? 7 रंगों का। नेक्स्ट है परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? तो परमाणु घड़ी सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है। सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है।
नेक्स्ट है आवर्धक लेंस क्या होता है, तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्राय प्रयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इसमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? नियॉन गैस का। नेक्स्ट प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। कौन? नाभिकीय बल। नेक्स्ट है पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र सिंह कापानी ने किया। किसने? नरेंद्र सिंह कापानी ने। नेक्स्ट फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रकाशीय तंतु का प्रयोग संचार सेवा में किया जाता है। किसमें? संचार सेवा में। नेक्स्ट है तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, यह कारण है, तो यह अपवर्तन का कारण है। किसका? प्रकाश का अपवर्तन का। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है। किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है मृग मरीचिका बनाने की घटना को क्या कहते हैं, तो मृग मरीचिका बनाने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो वाहनों के हेडलाइट में परवलयीय दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? परवलयीय दर्पण का। नेक्स्ट प्रकाश तरंगे है, तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है। नेक्स्ट सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। किसने? जेड जॉनसन ने। नेक्स्ट लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, तो लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। किससे? प्रदीप्ति से संबंधित है। अब हम लोग मॉडल सेट 137 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वर्धनता का रोग किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, तो किसी भी लेंस के प्रयोग द्वारा नहीं दूर किया जा सकता है, यानी कि वर्धनता के रोग को दूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। नेक्स्ट अल्फा बीटा और गामा किरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है, तो अल्फा किरणों की वेदन क्षमता सबसे कम होती है। किसका? अल्फा किरणों की। नेक्स्ट मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है, तो मल्टीमीटर से धारा वोल्टेज तथा प्रतिरोध तीनों को माप सकते हैं। नेक्स्ट लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होगी तब होगा ऐसा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल यानी कि अणु कहते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशिया में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है, तो मांसपेशिया में मायोसिन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? मायोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण है। क्या है? CO प्लस N2 का मिश्रण है। नेक्स्ट कौन सा रबड़ वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फर का। नेक्स्ट पूर्णतया ऑक्सीजन रहित धातु कौन सी है, तो यह है सीसा। कौन है? सीसा है। नेक्स्ट किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं, तो ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन तैयार करते हैं। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। नेक्स्ट थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग यह ताप के कारण अधिक फैलता है इसलिए किया जाता है। किस कारण से? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म में। क्या है? भस्म है यानी कि बेस है। नेक्स्ट है छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है, तो छेनी टंगस्टन इस्पात से बनाया जाता है। किससे? टंगस्टन इस्पात से। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की, तो रेडियोधर्मी तत्व की खोज मैरी क्यूरी ने की। किसने? मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट है उत्तम फ्यूज का प्रकार है, तो उत्तम फ्यूज का प्रकार है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। क्या है? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। नेक्स्ट लेड पेल्सिन में लेड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो यह होता है 0%। कितना? 0%। अब हम लोग मॉडल सेट 138 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में 7 सतह होते हैं। कितने? 7 सतह होते हैं। नेक्स्ट है शब्द इंसुलेशन का अर्थ है, तो इंसुलेशन का अर्थ आने वाली सौर विकिरण। क्या है? आने वाली सौर विकिरण। नेक्स्ट है
एंडोस्कोपी में प्रयोग होता है, तो एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है। किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। नेक्स्ट है हीरे की चमक का मुख्य कारण है, तो हीरे की चमक का मुख्य कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है वोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो वोलोमीटर का प्रयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। किसको? तापमान को। नेक्स्ट है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो सूर्य की किरणें विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। किस प्रकार की? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट है परासर्व तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो परासर्व तरंग की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। कितना? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एमस्ट्रॉन्ग से 7600 एमस्ट्रॉन्ग। कितना? 3900 एमस्ट्रॉन्ग से 7600 एमस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, तो चमगादड़ की ध्वनि प्रासरव्य होती है। कैसी? प्रासरव्य। नेक्स्ट है स्टेटोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टेटोस्कोप ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। किसका? चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज किसके रूपांतरण से बनता है, तो क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। किसके रूपांतरण से? कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से। नेक्स्ट है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। किसका? अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट है जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है, तो जाली दस्तावेजों का पता परावैंगनिक किरणों के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? परावैंगनिक किरणों के द्वारा। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है, तो फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन करंट के प्रभाव को बढ़ाना। क्या है? करंट के प्रभाव को बढ़ाना। नेक्स्ट है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, तो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। क्या है? प्रतिक्रिया, यानी कि न्यूटन के तीव्र गति के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है साइकिल का टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है, तो साइकिल के टायर का अचानक फट जाना रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। किसको? रुद्धोष्म प्रक्रिया को। अब हम लोग मॉडल सेट 139 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है, तो द्रव्यों में चुंबकत्व कारक इलेक्ट्रॉनों की वर्तन गति है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति है। नेक्स्ट है विषम मिश्रण में लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है, तो विषम मिश्रण में लोहे की परत को चुंबकीयकरण तकनीक से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है, तो समान चुंबकीय क्षेत्र समांतर लाइनों से दर्शाया जाता है। किसके? समांतर लाइनों के उपयोग से। नेक्स्ट है वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। किस लिए? घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट है क्षयकारी बल्ब का उदाहरण है, तो क्षयकारी बल्ब का उदाहरण है घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। नेक्स्ट है किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है, तो अपकेंद्री बल को आभासी बल भी कहते हैं। कौन सा बल? अपकेंद्री बल को। नेक्स्ट है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, तो आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, तो पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर है। कौन है? एनीमोमीटर है। नेक्स्ट है सावित्रिक गुरुत्वीय नियतांक का बीमीय सूत्र है, तो इसका बीमीय सूत्र है m⁻⁻1 l⁻3 t⁻²। नेक्स्ट है किस भौतिक मात्रा के गुण के समान विमाएं होती है, तो कार्य और ऊर्जा के समान होता है। नेक्स्ट है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, तो जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ों पर जल का कम तापमान पर उबलता है, तो पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। किस लिए? तो पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। नेक्स्ट है तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, तो तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटा होता है। कितना? 24 घंटा। नेक्स्ट है पानी से
निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन संपूर्ण ऊर्जा होती है, तो एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा शून्य से कम होती है। कितना? शून्य से कम। नेक्स्ट है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। कितना? 4 बीटों के बराबर। अब हम लोग मॉडल सेट 140 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? तो मुख्य रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि क्या होगा? बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि बढ़ेगी। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है। कितना? 1000 ओम, यानी कि 10³ ओम। नेक्स्ट है, विद्युत चालकता की यूनिट है, तो विद्युत चालकता की यूनिट है मो। क्या है? मो। नेक्स्ट, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज माइकल फैराडे ने की थी। किसने? माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, तो जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। कितने? असीमित। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। कितना? असीमित। नेक्स्ट, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो यह एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट, सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सौर कोशिकाएं प्रकाश वैद्युत के प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा पता लगाने के लिए जाता है। किसका? प्रेरित धारा की दिशा। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी होती है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरा रहता है। कौन सा गैस? आर्गन गैस। नेक्स्ट है, यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। कितना? उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। क्या? वेब ब्राउज़र का। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो यह होती है लोगो। कौन सी? लोगो। नेक्स्ट है, स्टार्ट प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो स्टार्ट प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वन न्यूमैन ने की थी। क्या? जॉन वन न्यूमैन ने शुरू की थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद इस पीडी रेलवे जनरल साइंस का और जितने भी मॉडल सेट बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।